जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। शिक्षा विभाग की तरफ से आज उपहार दिया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा आज ओएमआर सीट जारी कर दिया जाएगा। मैं लगातार इसके ऊपर अथक प्रयास किया, लगातार मैं कोशिश किया कि 100% जानूं कि कब ओएमआर सीट जारी होगा। तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण कल या परसों ओएमआर सीट जारी नहीं हो पाएगी थाई। और साथ साथ हमने ये भी लगाया था 9 या 10 तारीख के दिन ओएमआर सीट जारी होने वाला है। वो जारी ना होकर बल्कि बेलाट्रॉन को दिया गया था। इसके साथ साथ बेलाट्रॉन की जो प्रक्रिया थी वो सारी पूरी कर ली गई है। आज 12 बजे के बाद आप ओएमआर देख सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये दिक्कत आई थी और पूरे बिहार के बच्चे नहीं बल्कि पूरे भारत के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हमारी ओएमआर सीट आज आ जाएगी। अब एक सबसे बड़ी बात यह उठती है आप सारे लोगों के लिए कि ओएमआर सीट आ जाएगी तो आंसर की कब आएगा। आंसर की 18 तारीख के दिन आएगी। इसके साथ साथ आपको मैं बता देने वाला हूं कि आंसर की 18 तारीख के दिन आ जाएगी। आने के बाद एक और न्यूज ये है कि रोस्टर क्लियरेंस पूरा कर शीघ्र ही विभाग को भेजे। एस सिद्धार्थ महोदय ने लेटर लिखा है और बोला है कि जल्दी से जल्दी रोस्टर क्लियरेंस करके आप लोग विभाग को भेजिए। और कहा गया है सोमवार तक रोस्टर को क्लियर करके आप विभाग को भेजिए ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और आई हुई है। रोस्टर क्लियरेंस तो हुए ही, इसके साथ साथ अब ताती तात्या वाला जो एक बहुत बड़ी घटना थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में यह चीज को कहा गया था ताती तात्या को लेकर। उसके साथ साथ जल्द ही कमेटी को सौंपेगी रिपोर्ट। अब देखिए स्कूल के अंदर जो भी अधिसूचना जारी किया गया है एस सिद्धार्थ महोदय के थ्रू, वह कमेटी का जो रिपोर्ट है पूरे 38 जिला से जितने सारे स्कूल से है 534 ब्लॉक कैसे है, इन सारे रिपोर्ट को जल्द से जल्द जारी करके सोमवार तक रोस्टर क्लियरेंस कर लिया जाएगा। बीते जो भी चीज रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाएगी उसको मंगलवार तक फाइनली डाटा शिक्षा विभाग को दे दी जाएगी कि किस तरह से रिजल्ट देना है। और बीपीएससी एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। जब तक शिक्षा विभाग ये रोस्टर क्लियरेंस करके नहीं देगी, जब तक अपनी अधिसूचना नहीं देगी, तब तक वो रिजल्ट जारी नहीं करेगी। आइए चलते हैं इसके साथ साथ कि सोमवार तक तो जारी हो ही जाएगा, एस सिद्धार्थ महोदय कहीं दिए, या मंगलवार तक रोस्टर जारी हो जाएगा। 18 तारीख तक आपका जब आंसर की आ जाएगी, उसके साथ साथ आपको कहा गया है कि जब आज ओएमआर सीट जारी हो जा रही है तब आप ये बात के लिए एकदम अंदर से जो अंदर से आप लोग अभी प्रेरित होंगे कि अरे यार कैसे भी करके आज हो जाता जारी तो अपना ओएमआर देख लेते हैं। तो आप लोग सारे लोग ओएमआर आज देख लीजिएगा। बीते दिन आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार बहाली के ऊपर उथल पुथल चल रही है। आखिर रिजल्ट आने में लेट क्यों हो रहा है, आखिर इस रिजल्ट को शिक्षा विभाग कब देने वाली है, कब तक नियुक्ति पत्र आएगी। तो ताती तात्या वाला जो एक बहुत बड़ा मैटर छिड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाद, बिहार संघ लोक सेवा आयोग को यह लेटर दिया जा चुका है कि आप इसी बहाली में इंप्लीमेंट कीजिए ताती तात्या वाला। ताती तात्या वाला के कारण से देखिए जो एससी एसटी वर्ग के लोग थे, उन सारे वर्ग के लोगों को जब अनुसूचित जाति जनजाति से हटाकर अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाएगा तो उन लोगों के लिए एक समय के बाद एक लेटर निकलेगी कि आप सारे लोग जब एससी एसटी से हटे हैं तो ईबीसी वर्ग में लेटर बनाकर आप लोग ईबीसी का एक कागज अप्लाई कीजिए। यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको एनसीएल बोलते हैं, क्रीमी लेयर होगा या क्या होगा, इसके लिए उन लोगों के लिए जितने सारे वर्ग के लोग ताती तात्या वाले होंगे उनके लिए बनेगी। और एनसीएल बनाने के साथ साथ एनसीएल बनाने का प्रारूप क्या होता है, कितना दिन में बनता है, ये कॉमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि एनसीएल कितना दिन में बनता है। तो एनसीएल बनाने के साथ साथ बीपीएससी अपना पोर्टल खोलेगी, उस पोर्टल पे उसको अपलोड करेंगे वो लोग डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे। और वह पोर्टल शायद एक लोगों के लिए नहीं सारे लोगों के लिए खुलेगी। जिनकी कागज गलती हो गई होगी वो भी अपना कागज उसी में सुधार कर लेंगे, क्योंकि वो पोर्टल खोलने की मैं प्रार्थना माननीय जो बीपीएससी अधिकारी महोदय उनके पास मैं किया हूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी तक कागज गलत अपलोड हो गई है, कुछ गलती उनसे हो गई है, ताकि उसको सुधार के एक बार मौका मिले। उसी में आप लोगों को सुधार का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आप सारे लोगों को जैसे ही पोर्टल खुलेगी, पोर्टल खुलने के बाद ईबीसी का आप सर्टिफिकेट डालिएगा, उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा, तब आपके रिजल्ट जो है पूर्ण रूप से आने की संभावना है। बिहार के जितने बच्चे देख रहे हैं या भारत के जितने बच्चे देख रहे हैं उन भारत के तमाम बच्चों को कहेंगे अपना अपना डॉक्यूमेंट जो जो अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट को पूर्ण रूप से पहले आप मिला लीजिए, कौन सा गलत है कौन सा सही। उसके आधार पे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि सरकार जल्द से जल्द आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट जारी करके कराएगी। और जो अधिसूचना भेजी है बीपीएससी को, इस अधिसूचना के आधार पे फिर से रोस्टर आएगा तो जाएगी
और तुरंत ही रिजल्ट आपकी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि सारे लोगों की सॉफ्टवेयर में रिजल्ट बनकर लगभग तैयार है और ओएमआर सीट को स्कैनिंग करके आप लोग के सामने आज रख दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग पहले के खबर से भ्रमित होंगे, शायद कहते होंगे यार ट्विटर पे 35% कैसे चला दिए थे। भैया जब जेडीयू के ट्विटर पेज पर प्राथमिक शिक्षक को लेकर आया था तो गलती हमने किया कि जेडीयू के कार्यकर्ता ने किया। नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से आया, मैंने तो डाल दिया कि नहीं 35% आरक्षण इसी बहाली पर लागू कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए मैं डाला था क्योंकि पूरी बहाली में आप लोगों ने देखा कि खेल के नियम बीच में इतना बार चेंज हुआ। नीतीश जी ये भी चेंज कर सकते हैं, तो पूरे बिहार के बच्चों को सूचना देना जरूरी था। कहीं वो 35% आरक्षण महिलाओं को देकर इस पे रिजल्ट जारी कर देते, फिर से कहते ये तो मैंने सूचना पहले ही सूचित कर दिया था। तो इतना सारा अंदर ही अंदर मान लीजिए कैबिनेट बैठक हो जाए, कैसे कैसे काम हो जाए, तो आजकल पता ही नहीं चलता है कब क्या बहाली में कौन सा इंटरचेंजेज हो जाएगा। पहले तो ऐसा होता था जो बहाली होती थी उसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होता था, लेकिन इस बार की जो बहाली हो रही है इतनी सारी चेंजेज हो रही है, उसमें 35% आरक्षण घटा कर देगा सरकार, तो ये भी हो सकती है। तो जब ट्विटर हैंडल से सारी बातों को निकाली जाती है तो ट्विटर हैंडल की बातों को मैंने एक्सपोज करने का कोशिश किया, क्योंकि हमारे पास जब वो ट्वीट मैंने देखा तो नीतीश जी जो कहते हैं वो करते जरूर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बिहार के बच्चों को बताना जरूरत है। और बिहार के बच्चे जो खबर का इंतजार कर रहे थे वो खबर का इंतजार के साथ साथ उनको यह बात व्यक्तिगत रूप में पता भी चल गया कि क्या होने वाली है। आज बिहार के अंदर एक समावेशन देखा जाए तो लड़की और लड़का का जनसंख्या के अनुसार आरक्षण 50% 1 से लेकर 8 तक महिलाओं को जो दी गई थी, उस आरक्षण में सारी महिला वर्ग के लोग आ भी तो रही है, लेकिन इस बार की अधिसूचना में एक बात बता दी गई है। बिहार विधान परिषद के अंदर एक बात कहा गया था, बिहार विधानसभा के अंदर एक बात कहा गया था कि बाहरी लड़कों को और लड़कियों को आरक्षण क्या विकलांग कोटा में मिलेगा या और सारे कोटा में मिलेगा। तो अधिसूचना में माननीय मंत्री जी के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया था और दिया गया था और कहा गया था आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि विकलांग वर्ग के लोगों को केवल बिहार के बच्चे को ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 के बच्चे जो है एज रिलैक्सेशन के साथ साथ वो विकलांग वर्ग के जो समूह है उन समूहों में बाहरी लोगों को मौका दे दिया गया। इसलिए दे दिया गया क्योंकि पिछले साल से ही टीआरई 1 टीआरई 2 की तैयारी बिहार सरकार के बच्चे करना स्टार्ट किए थे, जबकि यूपी टेट और सारे टेट की तैयारी जो है बाहरी बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी पहले से कर रहे थे, जिस कारण से बिहार के बच्चों में थोड़ी सी कठिनाइयां भी हुई थी लगातार पहली बार एग्जामिनेशन देने में। और बिहार के बच्चे को छोड़कर बाहरी बच्चे बाजी भी मार गए। और इसके साथ साथ सीट का कोलैबोरेशन देखा जाए तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जो सत्ता है वो सत्ता बिहार के बाहर के बच्चों को नौकरी दी गई और बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार की स्थिति और परिस्थिति क्या क्या होने वाली है, भारत का संविधान केवल बिहार पे ही लागू होता है कि नहीं डोमिसाइल नीति को हटाकर बाहरी बच्चों को रोजगार करने के लिए मौका दिया जाए। लेकिन एक बात निश्चित हो चुकी है पूरे बिहार के लोगों में कि इस बार ये जो चांस है सारे लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहारी बच्चा को नौकरी लगे, लेकिन बिहार के बच्चों के साथ साथ बाहरी कैंडिडेट को 100% तक जनरल सीट पर 100% तक उनको बहाली में मौका मिलेगा इस बार। क्योंकि माननीय सदस्य महोदय बीपीएससी के अधिकारी से जब मैं बात किया था तो उन्होंने अपनी अभी चर्चा में एक बात कहा था कि अगर 100% सीट पर बाहरी कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे तो उनको रोजगार देंगे। इतनी सारी जानकारी में बताने का कोशिश किया। जानकारी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो दबा दीजिए लाल बटन और बन जाइए सत्यम के परिवार के हिस्सा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।